तमाम देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। आज के व्लॉग में खुश आमदीद। आज का व्लॉग है सियालकोट जाने से मुतल्लिक। ये सफ़र कैसा है और वहाँ किस मकसद के लिए हम जा रहे हैं, ये तजस्सुस आज हम कायम रखेंगे। तो आए चलते हैं। डियर फ्रेंड्स, हम कोटला पहुँच आए हैं गुलमर्ग के सफ़र पे, और यहाँ से अब आगे जहाँ जहाँ भी हम नंग जा साड़ी है। तो मैं कह रहा था कि हम जो भी है मकामात आएंगे रास्ते में आपको साथ साथ बताते चलेंगे, ताकि अगर फर्स्ट टाइम सफ़र करना चाहता है बाइक के ज़रिए से या अपनी गाड़ी पे भी तो उसको व्लॉग के ज़रिए से तो हेलो भाई, जैसा कि आपको भाई ने बताया कि हम लोग जा रहे हैं आज सियालकोट। ठीक है, अभी हम सियालकोट जट्टाबादी रोड पे आ चुके हैं, यानी कि अभी नज़दीक ही हम काफ़ी पहुंच चुके हैं। तो कल हम आपको उधर जाके बताते हैं आज का हमारा व्लॉग कैसा होगा। ठीक है, पहले आपके करते हैं क्या देखिए, अभी हमारी रेस्ट हो रही है। ठीक है, बाइक भी हमने ये देखिए खड़ी की है, अभी हमारी रेस्ट हो रही है। तो अभी फिर हम बनेंगे ऑडियंस को। अभी हम कहाँ पहुँचे हैं? अभी तो मेरा ख्याल है जलालपुर जट्टा रोड पे हैं हम, तो उसके बाद चले आगे जाके बताते हैं आपको। बाय। तो डियर फ्रेंड्स, हम इस टाइम हेड मुरादा पे मौजूद हैं और पानी का काफ़ी शोर है, इसलिए मुझे ऊंचा बोलना पड़ रहा है। तो यहाँ पे कुछ लम्हे हमने ठहरना था, कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी थी यहाँ से और शेयर करनी थी, लेकिन हमें सियालकोट जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ 1 बजे पहुँचना है, तो इसलिए हम ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। मेरी ख्वाहिश थी कि हम रुक के आपके साथ ये वाले मंजर शेयर करें। मैं जा रहा हूँ अपने ससुराल और ये भैंसें मेरा इस्तकबाल कर रही हैं। डियर फ्रेंड्स, इस टाइम मैं सियालकोट में मौजूद हूँ हमारे गांव में, और ये बचिया कहते हैं इसको उर्दू में, बच्ची पंजाबी में बच्ची और उर्दू में बचिया कहते हैं। तो ये हमारी गाय की बच्ची है और गाय उधर बाहर गई हुई है। तो ये वो आपने बिम्बर में भी देखा था, हम यहाँ पे माई मंगला के मंदिर गए थे तो वहाँ पे ये था टोका, और ये जितनी कारआमद चीज़ है उतनी नुकसानदेह भी है।
क्योंकि हमारी एक बच्ची का जो है ना इसके साथ हाथ जख्मी हुआ था, तो अभी खुदा का शुक्र है कि वो बेहतर है। और मैं बता रहा हूँ कि ये सारे मुस्कुरा रहे हैं, और ये वीडियो खुदा ने किया तो सबसे दिलचस्प होगी। तो ये थापियाँ जिसे खाना बनाते हैं, गोबर की थापियाँ जिसे जलाकर खाना बनाते हैं ऐसे। अच्छा, एक चीज़ पता है ਤੁਹਾਨੂੰ कि इंडिया वाले है बेच रहे हैं ऑनलाइन। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने देखा था सोशल मीडिया पे, एक बंदे ने बता रहा था कि इंडिया वाले ये गोबर की थापी जो है ये भी ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, और हम लोग जो है वो एक दूसरे की टांगे खींचने में पाकिस्तानी लगे हुए हैं, और हम अपने पेट्रोल के रेट पे और आटे के रेट पे जो है अभी तक हमारी बहस चल रही है। तो ये गांव एक अच्छी यादगार है बचपन की भी मेरे लिए, और गांव जो है वो बैरून मुल्क जितने भी दोस्त मुझे देखते हैं वो मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि खसूसी तौर पे कि हम अब परदेश में हैं, और जब हम गांव के व्लॉग देखते हैं तो दिल बहुत जो है वो खुश होता है, तो गांव के व्लॉग देखा करें। तो ये आपके लिए जो बैरून मुल्क मेरे दोस्त हैं, अब आपकी तरफ से लाइक और प्यारा सा कमेंट लाजमी बनता है। इंग्लिश फासली काला एंड बीच में सरसों भी है, दो चीज़ें हैं, काला के सरसों। पता कि उठूं लो भी सजनों ते बेलियो, असी तुहानू लैके आए हैं सियालकोट दे एक पिंड। इहदे खूबसूरत नज़ारे ते दरख्त प्यारे ते खेत खलियारे। तो इस टाइम हम मौजूद हैं गांव में, और मेरा ये ज़ाहिर फेवरेट मंज़र है, जैसे पहाड़ों के मनाज़र फेवरेट होते हैं। तो आपको गुलहरियों के बोलने का, कोयल के कूकू करने का, भैंसों के दुम मारने का, और इस छप्पड़ के अंदर बच्चों के बट्टे मारने का सारा सीन नज़र आ रहा है। तो अब हमारा एक लाइक तो बनता है, तो मैं ज़रा जाके भैंसों का मायना करूं। आप ज़रा उस भैंस के बारे में देखें कि वो छोटा बच्चा भैंस को लेके जा रहा है, वो देखें, क्लोज बनाओ जी उसकी। मासूम सा बच्चा है, भैंस को लेके जा रहा है, और खूबसूरत मंजर है, वो देखें कितना प्यारा लग रहा है। इसीलिए कहते हैं ताकत का इन्हिसार आपके साइज से नहीं है। दोस्तों, ये मनाज़र और इनका जो दिलकशी है उसको लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन नहीं है। कोयल भी बोल रही है, गुलहरी की आवाज़ है, ताज़ा हवा के झोंके हैं, और चूँकि ये आजकल कोंपलों के खिलने के मौसम है और दिन है, तो यहाँ पे हल्की हल्की महक भी है जामन के पौधे में, जो कोंपलें हैं और दीगर जो हैं। तो ये दिलकश मंज़र है, इसमें उतनी वीडियो बनाने को जी नहीं चाह रहा जितना इसको वैसे एंजॉय करने को जी चाह रहा है, क्योंकि इन मनाज़र को चंद लम्हे एंजॉय करने के बाद हम अपने देश वापस लौट रहे हैं।
रिश्तों की आबरू रोलते हो, ये तुम्हारी अपनी शहूत है। रिश्तों की आबरू रोलते हो, ये तुम्हारी अपनी शहूत है। मत दो दोष ज़माना नो को, ये तुम्हारी अपनी करतूत है। प्यारे दोस्तों, हम लोग कहते हैं कि ज़माना बदल गया है, जदीद ज़माना आ गया है, रिश्तों की शनाख्त नहीं रही। हमारे ऊपर भी कुछ ज़िम्मेदारी है कि हम रिश्तों को निभाने के लिए, रिश्तों को कायम रखने के लिए कहीं झुक जाएं और कहीं पर प्यार का एहसास दिलाएं। आज भी इन गांव के अंदर, यहाँ पे जहाँ जदीद ज़िंदगी आ चुकी है, आप देख सकते हैं कि मकान बन चुके हैं, पक्के मकान बन गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुरानी देसी ज़िंदगी की रमक अभी भी बाकी है। हमें और आपको इस पुराने कल्चर को भी कहीं ना कहीं जवान रखना है, कायम रखना है, ताकि पुराने रिश्तों और रिश्तों की पासदारी के जो असूल, जो रस्म व रवाज हमारे बुज़ुर्गों ने तय किए, वो कहीं ना कहीं कायम रहें और आने वाले मादी और टेक्नोलॉजी के दौर में रिश्तों की भी कहीं ना कहीं शनाख्त हो। मेरे देश के मंजर कितने प्यारे हैं, दिल महकाते सभी नज़ारे हैं। नज़र लहराते खेतों पे जाए दूर, और हर मंजर को छूने को दिल हो मजबूर। तो इसी के साथ गांव के अंदर जो हमने कुछ अपने क्लिप्स शॉट करने थे, वो शूट कर लिए हमने। तो अब हम ज़रा जा रहे हैं जहाँ पे हम मेहमान हैं, वहाँ से होके फिर वापसी का सफ़र शुरू होता है। तो उम्मीद करते हैं कि घर जल्दी लौट के आज का व्लॉग अपलोड करेंगे, और अब आपको देखने को मिलेगा। बच्चों ने शोर मचा दिया की है तो दे विच। चलो हुन घर चलिए, चलो उठो, आ जाओ, चलो 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 बच्चा जफूरा सारे आ जाओ, दौड़ो। डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ बारिश में कुछ भीगते भीगते, कहीं पे बारिश थी कहीं नहीं थी, हम सियालकोट से बिम्बर वापस पहुंच गए। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा लाजमी कमेंट्स में बताइएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर फर्स्ट टाइम देखा है तो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने से आपसे मेरी हर रोज़ मुलाकात होगी एक नए व्लॉग की सूरत में। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।